हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए एक और टाइम एंड वर्क का पार्ट लेके आया हूँ जिसमें कम क्वेश्चन होंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन होंगे। मेरे पास बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स आई थी तो वो अच्छे क्वेश्चन लगे, मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। आसान है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, करने का एक डिफरेंट वे मैं आपको बताऊंगा अपन किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखिए, छोटी वीडियो रहने वाली है। चलिए देखिए, अपन सवालों को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं कुछ। चलिए देखिए, देखो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? आप सवाल को देख पा रहे होगे। आप देखो इस तरह के जो सवाल होते हैं, मैं इस तरह के 2-3 सवाल रखे हूं आपके सामने। इस तरीके के सवालों का बेस्ट मेथड होता है, आप कुछ काम को मान लो, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लो काम को, और वो वैल्यू कुछ ऐसी मानो जिसमें, जैसे वैल्यू सवाल में दी हुई है 60, 30 और 15, जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। मतलब कहीं भी हमको भाग देने की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट वैल्यू पॉइंटों में ना आए, तो आप कुछ ऐसी मानो। तो मैं आपसे कहता हूं क्यों ना हम 120 मान लिया जाए। तो मैं कहता हूं इनका एलसीएम जो होगा बेस्ट वैसे तो 60 से भी काम हो जाएगा, पर थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। अपन क्या करते हैं, 120 मान लेते हैं। मैं कहता हूं कि हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास कुल काम है ना, वो कुल काम हम मान लेते हैं। हम कहते हैं कुल काम जो है वो 120 है, ये हमने माना है, ये हमने माना है। कुल काम 120 मान लिया। देखो सवाल वाला कह रहा है एक काम को 60 दिन में कर सकता है। अच्छा, अगर 120 काम को ए जो है, तो अगर मैं ए की यहां से एफिशिएंसी देखूं तो आप बोलोगे सर 120 काम को ए ने 60 दिन में करा था, तो क्या उसकी दो नहीं हो जाएगी? ए की क्षमता दो नहीं हो जाएगी? ए की क्षमता दो नहीं हो जाएगी तो ए की क्षमता तो दो हो गई। देखो आगे में कह रहा है उसके बाद बी अकेले 60 दिन में करता है, वह 15 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है। अब देखो ए 60 दिन में काम को कर सकता है 120 काम को, तो यहां से उसकी एफिशिएंसी 2 निकल आई, लेकिन उसने 2 की एफिशिएंसी से 15 दिन तक ही काम किया है। अच्छा, इसने 2 की एफिशिएंसी से अगर 15 दिन तक काम किया होगा तो आप बोलोगे सर इसने 30 काम कर दिया होगा, 30 काम कर दिया होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे शेष काम पूछूं तो आप बोलोगे सर 120 कुल काम था, जिसमें से 30 काम ए कर चुका है, ए कर चुका है, तो शेष काम जो बचेगा वो 90 बच जाएगा, वो 90 बच जाएगा। ये शेष काम है, ये 90 क्या है, ये शेष काम है। और फिर सवाल वाला कह रहा है उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिन में करता है। अब इस 90 काम को बी ने किया। किसने किया? बी ने। कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो अगर मैं यहां से बी की क्षमता देखूं, अगर मैं यहां से बी की क्षमता देखूं तो आप बोलोगे सर 90/30 यानी कि 3 काम पर डे आ जाएगी, 3 काम पर डे आ जाएगी। और सवाल वाले ने यही बोला है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। अगर दोनों का समय आपको चाहिए, अगर आपको दोनों का समय चाहिए तो आप जानते हो कुल काम बटे कुल क्षमता। तो कुल काम तो हमारे पास 120 था और कुल क्षमता देखो 3 बी की है और ए 2 की है, तो 3 + 2 यानी कि 5। तो आप आराम से देख पाओगे यहां पे क्या आ जाएगा, 24 डेज में ये दोनों मिलकर काम को कर पाएंगे। देखो इस सवाल को अगर आप, ये तो मैंने आपको समझाया, इस वजह से मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत पड़ी। आप एक बार मेरी बात को समझिए ध्यान से, बिना पेन कॉपी चलाए हम सवाल करेंगे। देखो आप ऐसे समझो, मैंने कुल काम 120 मान लिया, मेरे दिमाग के एक साइड रखा हुआ है कुल काम 120 है। वो कह रहा है ए 60 दिन में कर सकता है। अगर 120 काम को ए 60 दिन में कर सकता है तो ए की क्षमता 2 होगी। अच्छा ठीक है, ए की क्षमता 2 है और 2 की क्षमता से ए ने 15 दिन तक काम कराया, तो क्या उसने 30 काम नहीं कर दिया होगा? क्या उसने 30 काम नहीं कर दिया होगा? अब 30 काम को अगर अपन हटा लें तो 120 में से 30 हटाए 90 काम बच गया। और इस 90 काम को कौन कर रहा है? इस 90 काम को बी कर रहा है 30 दिनों में। मतलब बी की क्षमता तो 3 है, 90 काम करने में उसने 30 दिन लगा दिए, मतलब एक दिन में 3 काम करता होगा। अब ए 2 काम करता था, बी 3 काम करता था, टोटल 5 काम हो रहा है एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर अगर 5 काम हो रहा है तो कुल काम होने में कितना समय लगेगा? तो भाई कुल काम तो 120 था, तो सिंपल सी बात है 24 दिन लग जाएंगे। जब तुम 120 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 24 दिन आ जाएंगे। और इस तरीके से हम सवालों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत आसान सवाल हो गया है ये। चलिए देखिए, हम अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं जरा।
अगला सवाल आप देख पा रहे होगे, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। देखो अगला सवाल कह रहा है एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, उसने 4 दिन काम कर लिया, वाई भी उसके साथ शामिल हो गया तथा समस्त काम 16 दिन में समाप्त हुआ। वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखो आप देख पा रहे हो यहां पे ये जो समस्त काम है, ये जो समस्त काम है इस वर्ड पे ध्यान दो। ये जो समस्त काम है इस वर्ड पे ध्यान दो। उसने बोला है समस्त काम 16 दिन में हुआ है, 4 दिन पहले ही काम कर लिया गया था। चलो देखो अब अपन सवाल को समझते हैं। इस वर्ड को ध्यान रखना, समस्त काम बोला है उसने। एक्स 24 दिन में काम कर सकता है, 4 दिन काम कर लिया, समस्त काम 16 दिन में हुआ। ठीक है, तो वाई अकेला काम को कितने दिन में कर पाएगा? अच्छा मैं कह रहा हूं कि आप कुल काम मान लो इस सवाल में भी, तो मैं आपसे वही कहता हूं कि आप यूं करो कि माना जो कुल काम है, देखो इसमें ऐसे कर लेते हैं, एक वैल्यू 16 दी हुई है, एक वैल्यू 4 दी हुई है, एक वैल्यू 240 दी हुई है। तो मैं एक काम करता हूं, 120 से तो पार पड़ेगी नहीं, डबल करके 240 मान लेते हैं। 240 मान लिया मैंने कुल काम। चलो भाई ये माना हुआ है मेरा 240 जो है ये कुल काम मैंने मान लिया। अच्छा अब आप देखो x किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अच्छा 240 काम को अगर x करता है तो मैं यहां से x की क्षमता निकाल सकता हूं। तो आप बोलोगे सर इसने 240 काम को 24 दिन में कर लिया, मतलब 10 इसकी क्षमता आ गई, ये क्षमता आ गई, ये क्या आ गई? क्षमता आ गई। किसकी आ गई? x की आ गई। ठीक बात है, x की क्षमता आ गई। अच्छा फिर कह रहा है जब उसने 4 दिन काम कर लिया, अगर इसने 10 की क्षमता से, अगर इसने 10 की क्षमता से 4 दिन काम करा होगा तो क्या इसने 40 काम नहीं कर लिया होगा? 40 काम नहीं कर लिया होगा। 240 में से अगर 40 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा? तो शेष काम कितना बचा? आप बोलोगे सर 240 में से अगर 40 काम हो गया तो शेष काम तो 200 यूनिट ही बचा है हमारे पास, 200 यूनिट शेष काम बच गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वाई भी उसके साथ शामिल हो गया यदि समस्त काम 16 दिन में हुआ। देखो वो कह रहा है सवाल वाला कि पूरा काम 16 दिन में हुआ था, पूरा काम 16 दिन में हुआ था, लेकिन 4 दिन तो ये पहले ही कर चुका है, 4 दिन तो ये पहले ही कर चुका है, तो मतलब बचे हुए तो 12 ही दिन है। 16 दिन में पूरा काम हुआ था, 4 दिन तक एक्स ने कर लिया, फिर उसके बाद वाई भी शामिल हुआ है। तो मतलब आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि एक्स और वाई ने दोनों ने 12 दिन ही तो काम किया होगा। तो आप देखो शेष काम 200 काम को होने में क्षमता कितनी आई? 12 दिन के हिसाब से अगर आप देखोगे 200 काम हुआ, x प्लस वाई की अगर मैं क्या निकालू? क्षमता निकालू। तो यहां से मैं देखूं x प्लस वाई की अगर क्षमता की मैं बात करूंगा तो आप देख पाओगे भाई 200 काम था और x प्लस वाई ने कितने दिन में करा? 12 दिन में करा। तो आप यहां से इसको काट सकते हो बड़े आराम से, 4 से कट जाएगा, ये 4 से काटोगे तो 50/3 की क्षमता आ जाएगी x प्लस वाई की। ये क्षमता है x प्लस वाई की। अब यहां से x की क्षमता 10 थी, x की क्षमता अगर 10 थी तो आप y की क्षमता निकाल सकते हो। 10 इसमें से घटा के तो 10 घटेगा तो 30, 20/3, 20/3 आ जाएगी भाई। 50/3 में से अगर आप 10 घटाओगे, मैं बता देता हूं कोई बात नहीं, आप 50/3 में से अगर आप 10 घटाओगे तो आप 10 इधर ले लोगे तो ये 30 हो जाएगा, और यहां से इस तरीके से आप घटाओगे 10 या 30, 50 में से 30 गया तो 20/3 क्षमता आ जाएगी। तो देख पा रहे हो आप जो y की क्षमता आएगी, जो y की क्षमता आएगी वो आएगी 20/3, y की क्षमता 20/3 आएगी। अब 20/3 से तो वो पूछ रहा है तो y अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर मैं यहां से y का समय देखना चाहूं तो आप देख सकते हो बड़े आराम से कि 240 तो कुल काम है और 20/3 की स्पीड है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 से 1 कट जाएगी, 12 या 36 दिन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 36 डेज सवाल का आंसर आ जाएगा। आप चाहने को तो ऐसे भी कर सकते थे कि एक्स ने 4 दिन काम किया है और समस्त काम 16 दिन में हुआ है। तो आप देख पा रहे हो एक्स ने तो सारे के सारे दिन ही काम किया होगा, एक्स ने तो सारे के सारे दिन ही काम किया होगा। तो अगर एक्स 10 की स्पीड से 16 दिन काम करता तो 160 काम कर लेता। बचा हुआ जो काम होगा वो बी ने किया होगा, बचा हुआ काम बी ने किया होगा। तो हम इस तरीके से भी सवाल को कर सकते थे, लेकिन मैं कह रहा हूं ये वाला मेथड अगर अपन यूज लेते हैं तो ये अच्छा एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है। चलो देखो हम और आगे वाले सवालों में चलते हैं। और ये वाला जो सवाल है ये एसएससी प्री एग्जाम में आया हुआ है, आपके सामने दिखाई दे भी रहा होगा।
मुझे लगता है इस तरीके से अगर आप करोगे तो पेन भी चलाने की जरूरत है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। भाई 24 दिन में करता है 240 कुल मान लो, 4 दिन कर लिया मतलब 40 काम हो जाएगा 10 की स्पीड से, बच गया 200 काम। 200 काम को वो अकेला करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन में चला गया था इसलिए दिक्कत आई, दिक्कत आती ही। चलिए देखिए और सवाल हम देखते हैं इसी तरीके के, इसको मिटा देते हैं अपन। देखो, एक पुरुष व एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। सवाल आपको दिख रहा होगा सामने। एक पुरुष व एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम करे तो काम 28 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेला काम को कितने दिन में करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पर देखो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। तो चलो हम सोल्व करते हैं। देखो हम इसमें भी वही करते हैं। देखो 24 है, 6 है, 28 है। एक बार के लिए 28 को अगर तुम 24 के साथ देखोगे तो एलसीएम बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो हम एक काम करते हैं, 24 और 6 का लेते हैं, बाकी फ्रैक्शन में आएगा देखी जाएगी। 24 और 6 का मैं फिर से वही कह रहा हूं कि आप कुल काम को 120 ही मान लो। आप कुल काम को 120 ही मान लो। मैं सब में 120 मान रहा हूं क्योंकि 120 क्या है, 120, 240, 60 एक ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इन सब का भाग चला जाता है। इन सब का भाग चला जाता है, 8 का भी चला जाता है। 240 में और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो अपन अच्छे से भाग जा सकते हैं। तो इस वजह से ज्यादातर संख्याओं का भाग जाता है। तो मैं 120, 60, 240, 360 स्पेशली इन वैल्यूज को ज्यादा प्रेफर करता हूं, जिससे फ्रैक्शन में जाने के चांसेस कम होते हैं। देखो आप समझो, एक पुरुष व एक लड़का मिलकर काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 120 कुल काम था। तो अगर मैं यहां से क्षमता देखूं किसकी, पुरुष मैन प्लस बॉय की, तो आप बोलोगे सर 120/24 यानी कि 5 काम पर डे क्षमता हो जाएगी। 5 काम पर डे इनकी क्षमता हो जाएगी। ठीक बात है। देखो आगे कह रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम करे तो काम 28 दिन में समाप्त होता है। अच्छा, आप एक चीज देख पाओगे कि 22 दिन तक तो काम अंतिम 6 दिनों में लड़का कर रहा है, लेकिन उन्होंने 22 दिन तक तो 7 काम किया है। 28 दिन में काम समाप्त हुआ है, तो 22 दिन तक 7 काम किया है। तो 22 डेज में कितना काम कर दिया होगा? 22 डेज का अगर काम देखूं तो आप बोलोगे सर 22 गुणा 5 की स्पीड से, तो इन्होंने 110 काम कर दिया होगा। और शेष काम यहां से देखूंगा मैं तो आप बोलोगे सर शेष काम तो बच जाएगा 120 माइनस 110 यानी कि 10 काम शेष बच जाएगा। और इस 10 काम को कौन कर रहा है? इस 10 काम को अंतिम 6 दिनों में लड़का कर रहा है। अगर 6 दिन में लड़का 10 काम करता है तो अगर मैं बॉय की क्षमता देखूंगा यहां से तो आप कह सकते हो सर 10/6 यानी कि 5/3 की क्षमता हो जाएगी बॉय की। अच्छा, दोनों की क्षमता 5 थी, बॉय की 5/3 थी। अगर दोनों की क्षमता 5 थी, बॉय की 5/3 थी, तो मैन की कितनी हो जाएगी? तो यहां से आप मैन की क्षमता निकाल सकते हो। मैन की क्षमता निकाल सकते हो कि टोटल दोनों की क्षमता 5 माइनस बॉय की क्षमता 5/3, तो आप देख पाओगे 15 माइनस 5 यानी कि 10/3 क्षमता आ जाएगी मैन की। मैन की क्षमता 10/3 आ जाएगी। और सवाल वाला कह रहा है तो अकेला पुरुष कितने समय में करेगा? तो अगर मैं अकेले पुरुष की बात करूं तो मैन जो काम करेगा वो कितने समय में कर देगा? देखो कुल काम तो 120 मान रखा था हमने, और कितनी थी क्षमता? 10, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 36 डेज। ये सही आंसर, 0 से 0 कटेगी, 12 36 डेज। इस सवाल का भी आंसर आ जाएगा। देखो बहुत आसानी से हमने सवाल कर लिया। मैं फिर से कह रहा हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के सवालों में आप सिर्फ और सिर्फ कुल काम मानो। कुल काम आपने माना 120 मान लो, 240 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 360 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने माना 120, 24 का भाग देके देखा 5 आ गया, मतलब दोनों की क्षमता मिला के 5 आ गई। उन्होंने 28 दिन में काम समाप्त किया था, जिसमें से लास्ट के 6 दिन अकेला लड़का कर रहा था, मतलब 22 दिन तक दोनों साथ कर रहे होंगे। अगर 22 दिन तक दोनों साथ काम कर रहे हैं, अगर 22 दिन तक दोनों साथ काम को कर रहे हैं तो 5 की स्पीड से 22 दिन तक 110 काम हो गया होगा। 10 ही तो काम बचा। ये 10 काम 6 दिन में लड़के ने किया, तो यहां से लड़के की क्षमता आ जाएगी। 5 में से घटा दोगे, आदमी की क्षमता आ जाएगी, और आदमी से कुल काम करवा लो। बहुत आसानी से हम सवाल को कर सकते हैं, आप समझ पाए होगे। चलिए देखिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा, और ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो हम इस सवाल को समझते हैं।
सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कह रहा हूँ ये सवाल सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, पहले भी ये कई बार आया हुआ है, कई बार मुझसे पूछा भी गया है ये सवाल, तो देखिए आप समझिए। और इस बार भी यही सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा इस सवाल को करा देते हैं, तो इसके जैसे कुछ और भी करा दिए जाए। पहले देखो, कह रहा है ए बी सी ने किसी काम को 10 दिन में करने का ठेका लिया। ठीक बात है, अगर उन्होंने 10 दिन में करने का ठेका लिया है तो वो 10 दिन में काम को करेंगे। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु सी ने बस 3 दिन काम किया है, मतलब सी 3 दिन के बाद छोड़कर जा चुका है। इन 3 दिनों में 37% काम पूरा हो गया। ठीक है, 3 दिनों में 37% काम हो गया, तो बाकी का 63% काम जो होगा वो ए प्लस बी ने किया होगा। बाकी का ए प्लस बी ने किया होगा कितना काम, 63% काम। और कितने समय में भाई, 3 दिन तो हो चुके हैं, मतलब 7 दिन बचे, 10 दिन का ठेका था, तो ठीक है। ज्ञात करो कि सी अकेला काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा। मैं कह रहा हूं परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, आप कुछ मत करो, आप सिंपल बात करो कि माना जो कुल काम था वो 100 यूनिट था, 100 यूनिट मान लिया कुल काम को, सिंपल सी बात, 100 यूनिट कुल काम मान लो। अब कह रहा है वो कि इन्होंने 10 दिन में करने का ठेका लिया है, बहुत अच्छी बात है। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू करा और सी ने 3 दिन काम करा। अच्छा, आपने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी ने, ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन में 37 काम कर दिया, 37 काम करा है। अच्छा, अगर मैं यहां से a प्लस बी प्लस सी की एक दिन का काम देखूं, मतलब उनकी स्पीड देखूं, तो आप बोलोगे सर 37/3 थी। a प्लस बी प्लस सी की स्पीड होगी 37/3 काम पर डे, यही स्पीड होगी भाई, ठीक बात है। अच्छा, फिर वो कह रहा है और बाकी काम a प्लस बी ने किया। अच्छा ठीक है, 37 काम हो गया, तो यहां से अगर आप शेष देखोगे, तो अगर आप शेष काम देख पाओगे तो आप देखोगे भाई 100 माइनस 37 यानी कि कितना आ जाएगा, 63 काम ही तो शेष होगा, 63 काम ही तो शेष होगा, ठीक बात है। अच्छा, अगर 3 दिन में इन्होंने 37 काम कर दिया तो a प्लस बी ने ही तो शेष काम किया होगा। a प्लस बी का शेष काम अगर मैं यहां से देखता हूं तो आप देख पाओगे कि a प्लस बी ने 63 काम को 7 दिनों में कर दिया, मतलब उनकी 9 की क्षमता आ जाएगी, 9 की क्षमता आ जाएगी a प्लस बी की। अच्छा, अगर a प्लस बी की क्षमता 9 है, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 37/3 है, तो यहां से क्या इन दोनों इक्वेशनों से मैं c की क्षमता नहीं निकाल सकता? अगर मैं c की क्षमता देखूंगा तो तीनों की क्षमता में से दोनों की घटा दो, तो आप बोलोगे 37/3 माइनस 9, तो यहां से सोल्व करोगे तो 27 यानी कि 10/3 आ जाएगी, 10/3 आ जाएगी। किसकी क्षमता? c की क्षमता, c की क्षमता आ जाएगी 10/3। सवाल वाला पूछ रहा है सी अकेला काम को कितने समय में खत्म कर देगा। तो अगर मैं सी का समय देखना चाहूंगा यहां से, तो आप बड़े आराम से देख सकते हो। कुल काम तो 100 यूनिट था और सी की क्षमता थी 10, 3 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 की। देखो, इससे जुड़ता हुआ एक और सवाल भी आता है, मैंने उसको भी देखा है कहीं पर, तो वो कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद में वो ए और बी में रिलेशन और दे देता है। अगर अब भी हमसे इस सवाल को देते हुए वो पूछ ले कि ए ने काम कितने दिन में कर सकता है, ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, तो हम कैसे बताएंगे? हमारे पास पर्टिकुलर ए की क्षमता है ही नहीं। अगर पर्टिकुलर बी की पूछ ले तो हमारे पास पर्टिकुलर बी की क्षमता भी नहीं है। लेकिन अगर वो मान लो ये लाइन कह दे कि ए जितना काम 2 दिन में करता है, बी उतना 4 दिन में करता है, या कुछ ऐसे बोल दे ए व बी की क्षमता का अनुपात 3:2 है, कुछ भी बोल दे, तो यहां से हमारे पास इन दोनों की क्षमता भी निकल के आ जाएगी। वो फिर हमसे पूछ सकता है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, इस तरीके से सवाल बना सकता है। लेकिन अभी सिर्फ सी का पूछा है, बी का भी पूछा जा सकता है, ए का भी पूछा जा सकता है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं आप इस तरीके के सवाल करो, और आपने भी देखा होगा इस तरीके का सवाल बेहतरीन सवाल है। चलो देखो, इस तरीके के आप समझ पाए होंगे। मैं एक और पैटर्न लेता हूं जिसपे 2 सवाल और करेंगे हम छोटे छोटे से। मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये ने है, ये ने है, ये ने है, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा बांका सा, मेरी तरह जैसा मैं खुद हूं ऐसा ही मैं लिखता हूँ। चलो देखो और करते हैं कुछ। अच्छा, तो देखिए, चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। सवाल कह रहा है ए अकेला किसी काम को करने में a प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है,
बी अकेला उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखो ये फिक्स पैटर्न के सवाल है। इस तरीके के जब भी सवाल आए तो आप मान लो कि जो ए प्लस बी है ना वो एक्स दिनों में करेंगे, तो आप कह दो कि ए प्लस बी मिलकर एक्स डेज में करेंगे। अगर आप ये बात समझ पाए हो तो ठीक है। अब आप देखो ए अकेला काम को ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा में करता है। आप देख पा रहे हो अगर ए प्लस बी एक्स डेज में कर रहे हैं तो ए अकेला बोल रहा है ना, हाँ ए अकेला, तो आप देखोगे ए अकेला इससे 27 दिन ज्यादा, इससे 27 दिन ज्यादा लेगा, यानी कि एक्स प्लस 27 दिन लेगा। ठीक बात है। अच्छा एक दूसरी बात सवाल वाला कह रहा है बी अकेला उसी काम को करने में, तो बी अकेला जो है वो ए प्लस बी से कितने दिन ज्यादा लेता है भाई, 3 घंटे ज्यादा लेता है। ये घंटे की बात चल रही है। अगर ये एक्स ले रहे हैं तो ये इससे 3 ज्यादा, यानी कि एक्स प्लस 3 ज्यादा लेता है। ठीक बात है। अच्छा जब इस तरीके की कंडीशन आती है, कि ज्यादा समय लेते हैं, कि ए और बी से मिलकर अकेला जो आदमी है वो 2 से इतने घंटे ज्यादा लेता है, इतने दिन ज्यादा लेता है, जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो डायरेक्ट आप एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। इसका बेसिक तो ऐसे लंबा होता है, इन दोनों का आप एलसीएम लो, उसको कुल काम मानो, फिर उसके बाद इनकी क्षमताएं निकल के आएंगी, क्षमता में भाग दो, तब एक द्विघात इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर में इक्वेशन जाएगी, द्विघात जिसको हम बोलते हैं। उसको आप जब सोल्व करोगे तो फाइनली जो बन के आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। फाइनली यही चीज बन के आएगी कि जो x निकल के आएगा ना, यहां से जो x निकल के आएगा वो x निकल के आएगा मल्टीप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा डेज, मल्टीप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा डेज, यानी कि जिसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अतिरिक्त दिनों का गुणा। अतिरिक्त दिन कौन से, ये 27 और 3 जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब जो x होता है वो डायरेक्ट अंडर रूट ए बी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। मतलब ये जो ए और बी है, ये ए अकेले को लगने वाले अतिरिक्त दिन और बी अकेले को लगने वाले अतिरिक्त दिन। तो यहां से आप सीधा x निकाल पाओगे। x निकालने का सीधा तरीका हो जाएगा यहां से 27 गुणा 3, यानी कि 27 गुणा 3, और ये होता है 81, मतलब 9 आ जाएगा। सवाल वाले ने बोला है ए अकेला काम को कितने समय में करेगा, तो आप देख पा रहे थे ए अकेला तो x प्लस 27 समय में कर रहा था। अगर x का मान आपने 9 निकाल लिया तो ये ए अकेला कितने समय में कर देगा, 36 घंटे में काम को कर देगा। और अगर आपसे बी अकेले का पूछा जाए तो x की वैल्यू आप 9 निकाल चुके हो, तो कितने समय में कर देगा, 12 घंटे में कर देगा। दोनों को जोड़ देंगे आप, 12 घंटे में कर देगा। तो ए अकेला 36 घंटे में और बी अकेला 12 घंटे में। आप डायरेक्ट सवाल को कर सकते हैं। अगर आप वैसे करते तो बहुत लंबा निकलता। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ए अकेला काम को 36 घंटे में कर रहा है, बी 12 घंटे में कर रहा है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप जब उल्टा सवाल को सोल्व करोगे तो ए और बी द्वारा लिया गया समय कितना आएगा, 9 दिन ही आएगा। ए और बी द्वारा लिया गया समय, कोई दिक्कत नहीं है, आप करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए एक और सवाल पे बढ़ते हैं हम। बेहतरीन सवाल, ऐसा ही है सेम टू सेम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतना सा फर्क है, सवाल नहीं लिखना पड़ता, सॉल्यूशन लिखने के लिए टाइम नहीं देना पड़ता, बस ये 2 ही टाइम बचते हैं, बाकी सब चीजें सेम है। बाकी मुझे ऑफलाइन ज्यादा बेटर लगता है, जब क्लास के सामने पढ़ा रहे होते हैं तो ज्यादा बेटर लगता है। बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, हम उनसे मजाक मस्ती शेयर कर सकते हैं, और कुछ अगर हमसे गलती हो जाए बाई चांस कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो बच्चे सामने से बता सकते हैं सर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कैमरे के सामने, वो फील नहीं आ पाती जो एक्चुअल में क्लास में आती है। और क्लास का मजा अलग ही होता है। आप कभी मौका मिले तो आप पढ़ा के देखना, क्लासेस में बहुत मजा आता है पढ़ाने में। चलिए देखिए हम एक और अगला सवाल लेते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। दो कामगार ए व बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, जबकि बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा कितने समय में होगा। आप देख पा रहे हो सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 12/4/2015, इसमें डेट भी लिखी हुई है, कहा हुआ है, इंपोर्टेंट सवाल है। लैंग्वेज कठिन बना रखी, सवाल कुछ नहीं है। देखो कह रहा है दो कामगार ए व बी लगाए गए हैं। ए को भाई मिलकर दोनों काम करते हैं, ए और बी, और ए अकेला करता है। तो इनका जो टाइम में अंतर है ना, इनका जो, इधर थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, आप सवाल आ रहा होगा बीच में शायद,
तो a प्लस बी को जो मिलकर टाइम लगता है वो a से 8 घंटे ज्यादा लेता है a प्लस बी से। अगर a प्लस बी x समय ले रहे हैं तो a x प्लस 8 घंटे लेगा। दूसरी बात बोल रहा है कि जो a प्लस बी है उनसे b जो अकेला काम करता है वो a प्लस बी से 4.5 घंटे अधिक लेता है। अगर ये x ले रहे हैं तो ये इससे 4.5 घंटे अधिक, यानी कि x प्लस 4.5 घंटे लेगा। ठीक बात है। ये x प्लस 8 घंटे लेगा, इससे 8 घंटे अधिक सवाल ने बोला है। अच्छा, मैं कहूंगा अगर मैं x निकालना चाहूं तो आप बोलोगे सर अतिरिक्त डेज का गुणा कर दो, यानी कि 8 गुना a भी। चलो मैं लिख देता हूं, आपको फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार। इस फॉर्मूले से आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर इधर 8 दे रखा है, आप यहाँ पे 4.5 देखो। 4.5 अगर आप वैसे रखते हो तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है। मैं कहता हूं आप 4.5 को थोड़ा सा आप अपने दिमाग से 9/2 कर लो, देखो फायदा मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप 9/2 लिखोगे ये 4 बार कट जाएगा भाई, ये 4 बार कट जाएगा, यहां से ये 4 बार कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 36। 36 का रूट होता है 6, तो यहां से वैल्यू 6 बन के आ जाएगी। सवाल हमसे ये पूछ रहा है दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, तो मैं कह रहा हूं दोनों मिलकर तो x दिन में ही करते थे, यही तो हमने माना था। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी और यही सवाल का आंसर है। और आप देखोगे ये सवाल मेंस का आया हुआ सवाल है और मुझे लगता है आपको इसमें पेन चलाने की भी जरूरत है। आपको कुछ नहीं करना था, 8 गुना 4.5 को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लेना था और वही सवाल का आंसर है। हाँ, अगर इसमें ये पूछ लेता कि a अकेला कितने दिन में करेगा, तो a अकेला करेगा, x की वैल्यू आपने देखी 6 आ चुकी थी, 6 और 8 14 दिन में, तो a अकेला 14 दिन में कर देगा। और अगर आप b की वैल्यू देखोगे तो x की तो 6 आ चुकी थी, 6 और 4 10 और 10.5 दिन में कर देगा, ये 10.5 दिन में ये कर देगा। तो आप देख पा रहे हो इससे 4.5 घंटे ज्यादा, 6 और 4 10, 10.5 दिन। तो इस तरीके से हम कुछ सवाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत कुछ अच्छे सवाल थे, मैं कह नहीं रहा कि हार्ड सवाल थे, मैं हार्ड सवालों की बात भी नहीं कर रहा। आपको एग्जाम निकालना है, आपको और कुछ नहीं करना है। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करिए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और मैं आपको इसी तरीके के सवाल लेके आऊंगा। आने वाला टॉपिक शायद अगर टाइम एंड वर्क पे मुझे और जरूरत लगी कुछ अच्छे सवाल कराने की तो कराऊंगा, वरना मैं आपको पाइप एंड टंकी के सवाल में कुछ कराऊंगा, बहुत बेहतरीन सवाल होंगे। और मैंने पुरानी वीडियोस में भी कुछ इस तरीके के सवाल कराए हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं हर 2-3 दिन में जैसे ही वीडियो डालूं तो आपके पास वो वीडियो पहुंच सके और आप उसको अच्छे से देख सकें और बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।